स्वामी। शरणागत गुरुदेव की बंधन बारंबार, आत्मसमर्पण कीजिए सतगुरु चरण आधार। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, आदि पुरुष, निरक्षर पुरुष के बारे में। संतों ने अपने अनुभव के आधार पर जीवों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। संत कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, आदि पुरुष, निरक्षर पुरुष सब एक ही हैं। सतमार्ग सोई जानिए चेतन साधन होय, जड़ माया से पृथक है चेतन अनुगम सोय। मन माया अंतर चले पथ असत्य है सोय, गुरु गम चेतन भेद है सतमार्ग पर सोय। एक मार्ग प्रभु मिलन का अन्य द्वार नहीं कोय, ब्रह्म विद्या प्रकाश में सहज योग रत होय। संचालन है सृष्टि का मंडल अक्षर जान, परम मूल जड़ जगत है सब में पूर्ण महान। संतों का निजी अनुभव है कि सतमार्ग उसको जानना चाहिए जिस मार्ग में चेतन साधन होते हैं। चेतन साधन जड़ माया से पृथक है। चेतन साधन सूक्ष्म है और अगम है। जड़ माया के साधन करने का मार्ग असत्य है। जब मन माया के अंतर चला है तो वह रास्ता असत्य है। सतमार्ग पर चलना है तो मानव को गुरु के पास जाकर चेतन का भेद जानना पड़ेगा और सतमार्ग पर चलना पड़ेगा। प्रभु से मिलने का सतमार्ग एक ही है, अन्य कोई द्वार नहीं है। ब्रह्म विद्या प्रकाश में यानी पराविद्या प्रकाश में जीव सहज योग में लीन होकर उस परमात्मा का अनुभव कर लेता है जो सृष्टि का संचालन कर रहा है, ब्रह्मांड को चला रहा है। वह अविनाशी परमात्मा जड़ जगत का मूल है। वही पूर्ण परमात्मा सब में समाया है, वही महान है। सुधा पान शीतल भया छूटा पूर्व स्वभाव, अब मन आत्म साथ है नहीं बराबर भाव। चेतन मन सोए नित्य है सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। जीवन मुक्त मन शुद्ध है जग में आवे काम, शुद्ध रूप में नित्य मन अनुभव सुख सत्य नाम। नित्य श्रमण निज रूप में नित्य ब्रह्म सुख भोग, जग में मन अंतर रहे मन के मन में योग। संतों का अनुभव है कि सुधा पान करने से शीतलता आती है, यानी मन में शांति आती है और पुराना स्वभाव छूटकर मन आत्मा के साथ हो जाता है। संसार की ओर से यानी माया की तरफ से भाव कम होकर मन चेतन के साथ लगकर नित्य जीव के साथ रहकर परमानंद का अनुभव करता है। जब मन के नाथ से यानी आत्मा का स्वरूप पा लेता है तो मन शुद्ध हो जाता है और जीव की मुक्ति हो जाती है। संसार में पवित्र मन ही काम आता है। मन शुद्ध रूप में नित्य सुख का अनुभव सतनाम के द्वारा करता है। जब स्वयं निज रूप में नित्य निरंतर लगा रहेगा तो नित्य ब्रह्म सुख को भोगकर संसार में अंतर्मुखी रहकर परमानंद को पा जाएगा। यही मन का योग है। जिसका मन संसार से हटकर अपने स्वरूप में लग जाएगा यानी आत्मा में लग जाएगा, अर्थात जिसका मन
आत्मा से जुड़ जाएगा। तो यही मन में योग है। भोजन तन चिंता नहीं, भोग आप ही आए, रत विरक्त प्रभु भजन में, जो आवे सो खाए। संचित पाप समूल सब, सुमरन भजन संभार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। कुंडलनी द्वारा तजे, खुलत सुषुम्नाधार, अंतर घर घर शब्द हो, यह लक्षण शुभ सार। परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम, सार शब्द नी शब्द है, अनुभव सैन अनाम। संतों का कहना है कि मन आत्मा का चिंतन मनन करके शुद्ध हो जाता है, यानी पवित्र हो जाता है। तब उसके तन को भोजन की चिंता नहीं रहती। जो भोग हैं वह अपने आप ही मिल जाते हैं। जो मानव का मन विरक्त होकर प्रभु भजन में रत हो जाता है, तब वह स्वाद का भूखा नहीं रहता। जो समय पर रूखा सूखा मिल गया, उसे खाकर भजन में तृप्त रहता है। ऐसे मानव के संचित पाप कर्मों का फल सब समूल यानी जड़ से प्रभु का भजन कुंडन संहार कर देता है, अर्थात पापों का नाश कर देता है और जन्म मरण के दुखों से पार हो जाता है। यह अनुभव सभी संतों का है। कुंडली को जगाकर सब विषय विकारों को जो त्याग देता है, तब सुषुम्ना द्वार खुल जाता है और अपने अंदर में धुनात्मक शब्द की यानी सर नाम की यानी सार नाम की झनकार शुरू हो जाती है। यही लक्षण शुभ है, यही भक्ति का सार है। संतों का कहना है कि परम पुरुष का कोई नाम नहीं है, जितने नाम है सब मन कल्पित हैं। जब कोई भाषा नहीं थी, तब परमात्मा का नाम निशब्द कहा है, यानी शब्दों से अलग सार शब्द धुनात्मक रूप में था। उस अनाम का अनुभव सैन्य के द्वारा कराया जाता है, यानी ध्यान केंद्रित करके उस झनकार को सुना जा सकता है। सार शब्द नहीं नाम है, यह तो पुरुष स्वरूप, अखत अलौकिक तत्व है, कहन सुनन भ्रम रूप। जड़ चेतन का सार है, नाम रूप का सार, क्षर अक्षर का सार है, सार में सार विचार। नी तत्व नी शब्द है, सकल शब्द का सार, सार शब्द याते कहें, अनुभव भेद आधार। सार शब्द का जाप नहीं, वाणी विषय न होए, यह तो अद्भुत खेल है, देख ज्ञान गम सोए। संतों ने अनुभव करके सबको समझाने का प्रयास किया है कि सार शब्द जो है वह नाम नहीं है। नाम तो एक उपाधि है जो किसी के द्वारा रखा जाता है। सार शब्द तो परमात्मा का स्वरूप है जो स्वयं है। परम पुरुष का नाम और रूप स्वयं है, वह किसी ने नहीं बनाया है, इसलिए एकथ है, अर्थात कहने में नहीं आता और अलौकिक तत्व है। कहन सुनन तो भ्रम रूप है, यानी सब भ्रम मात्र है। सार शब्द तो जड़ चेतन का सार है, नाम रूप का सार है, क्षर अक्षर का भी सार है, अर्थात क्षर यानी नाशवान और अक्षर यानी अविनाशी, अर्थात शरीर और आत्मा का भी सार है। उस चेतन सार आत्मा में ही उस सार परमात्मा का विचार होता है, अर्थात अनुभव होता है। उसी को नितत्व व निशब्द बताया है, अर्थात नितत्व यानी तत्वों से भी अलग और निशब्द यानी शब्दों से भी अलग है और सकल शब्दों का सार है, यानी सभी शब्दों का जन्मदाता है। उस सार के बिना कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसे सार शब्द कहा है। उसके द्वारा ही जड़ चेतन के भेद का अनुभव होता है और वही सार शब्द आधार है। उसी ने सबको धारण कर रखा है
सार शब्द का जाप नहीं होता, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। यही परमात्मा का अद्भुत खेल है। इसको समझाने के लिए आत्म ज्ञान की गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। ज्ञान चक्षु से देखिए सार शब्द का रूप, अंतर में अंतर धसो पावो शब्द अनूप। सार शब्द चेतन गजे सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योति शब्द आधार में शब्द प्रकाश स्वरूप। रह प्रकाश कर शब्द भी, शब्द में शाब्दिक ज्ञान, तवनी शब्द की कथा सब ज्ञानों का ज्ञान। नाद बिंदु अनहद पर स्वर मंडल नहीं होए, परमाक्षर परिव्याप्त है सार शब्द गम तो। संत समझाकर कह रहे हैं कि सार शब्द कैसा है, यानी उसका रूप कैसा है, वह इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। वह इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। वह सार शब्द रूप ज्ञान चक्षु से देखने पर मिलेगा, यानी दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि के द्वारा उसका ज्ञान होगा। अपने ही अंदर में आत्म ज्ञान के द्वारा गहराई में उतरकर उस सार शब्द को पा सकते हो, जिस सार शब्द की उपमा नहीं दी जा सकती। वह नाम और रूप अनूप है। वह सार शब्द की धुन उस चेतन पुरुष परमात्मा के स्वरूप से हो रही है, अर्थात चेतन पुरुष ही गाज रहा है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात सत्य चित्त आनंद वही है। वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद देने वाला है। वही सत्य शब्द प्रकाश स्वरूप है, वही ज्योति, वही शब्द आधार है, यानी आदि है। उसने ही सबको धारण कर रखा है। सबका आधार यानी बुनियाद वही है। उसी परमात्मा के प्रकाश से क्षर शब्द भी हो रहा है, अर्थात नाशवान शब्द यानी क्षर शब्द भी उसी परम प्रकाश के द्वारा ही बोले जा रहे हैं। उस सार शब्द में ही शाब्दिक ज्ञान है, अर्थात प्रभु के नाम के बिना कोई भी जीव शब्दों की व्याख्या नहीं कर सकता और न ही कोई समझ सकता है। सब ज्ञानों का ज्ञान नियक्षर में है, इसलिए यह नियक्षर की कथा है। इसे ही परम अक्षर भी कहा है, जो सब में समाया है और नाद बिंद अनंत से भी परे है। वह स्वर मंडल में भी नहीं है, अर्थात ब्रह्मांडों से भी पार है। वही सार शब्द शांत, शीतल, धैर्यवान और गोपनीय है। स्वतः सहज वह शब्द है, सार शब्द कह सोए। सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोए। क्षर अक्षर की गति नहीं, आत्म अंतरसार। नियक्षर सिरताज है, अजगुरु बज तत्सार। प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिंत्य पार। अनुभव सहज समाधि में, अजगुरु चरण आधार। परम तत्व वह शब्द है, सार शब्द सार। सार शब्द सब सार, अनुभव भजते संत हैं, अज अनादि गुरु पार। संत अपने अनुभव को जीवों की भलाई के लिए समझा रहे हैं कि वह शब्द जिसे नियक्षर कहा है, उसे ही सार शब्द कहा है। वह आदि शब्द स्वतः ही है और सहज है। स्वतः इसलिए है कि वह वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है और मन और कल्पना से भी परे स्वयं हो रहा है। वह सहज है क्योंकि उसके उच्चारण में कोई शक्ति नहीं लगती। उस सार शब्द की शक्ति से सब शब्दों का उच्चारण हो रहा है। सब शब्दों में वह शब्द है, सबका कारण भी वही सार शब्द है। इसलिए नानक जी ने भी कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। नानक शब्द घटा घट आछे,
सगली सृष्टि शब्द के पाछे, यानी सबका कारण वही शब्द है, सबका सृजनहार, सबका पालनहार भी वही है। क्षर अक्षर की गति नहीं है, अंतर आत्मा का भी सार है, अर्थात क्षर और अक्षर में भी सार शब्द के द्वारा गति हो रही है, इसलिए नियक्षर सरताज है, अर्थात सबसे पहले और श्रेष्ठ है, यानी सबसे पावन है। वह अज गुरु है, अर्थात अमर गुरु है, तत्व का भी सार है, यानी अक्षर का भी सार है। वह सार शब्द प्रकृति के पार है और अगम, अचिंत्य और अपार है, यानी उसकी पूरी था कोई नहीं पा सकता। उसका अनुभव सहज समाधि में संभव है, यानी सहज समाधि के द्वारा उसका अनुभव हो सकता है। और उसका आधार भी अज गुरु है, यानी अजन्मा और अविनाशी गुरु के चरणों के बिना, यानी सतगुरु के बिना उसका अनुभव कठिन है। वह सार शब्द ही परम तत्व है, यानी सब तत्वों में वही विराजमान है, यानी सबका सार है, वही सार शब्द। उस सार शब्द का अनुभव संत भजन के द्वारा करते हैं, यानी संत उस अजपा जाप को निरंतर भजते हैं। वह अजन्मा, अनादि, अविनाशी गुरु, सब गुरुओं से पार, अर्थात सब संतों का गुरु भी वही सतगुरु है। बिन आधार काया नहीं, बिन आधार संसार, यह आधार आधे का, यह संबंध तत्सार। पुष्पवास जो पुष्प में, क्यों सा है विघट माही, मन मत मार विवेक से, रोम रोम दर्शाही। बाहर बाहर क्या फिरो, खोजो घट गुरु ज्ञान, चिंतामणि के तेज में, दर्शत पुरुष महान। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कब न काम। संतों का निजी अनुभव है कि मानव कल्याण के लिए, जीवों को जगाने के लिए कह रहे हैं कि बिना आधार के काया नहीं है, यानी शरीर भी किसी कीली पर टिका है, अर्थात बिना आत्मा के शरीर की कोई कीमत नहीं है। संसार भी बिना आधार के नहीं चल सकता, संसार को चलाने वाली भी वह अदृश्य शक्ति है। वह सब आधारों का आधार है, यानी सब आत्माओं का स्वामी परमात्मा है। यही आत्मा और परमात्मा का संबंध सच्चा है, यही उसका सच्चा सार है। जैसे फूलों से सुगंध, जैसे फूलों में सुगंध छिपी है, उसे कोई छू नहीं सकता, इन आंखों से उस सुगंध को देख नहीं सकता, लेकिन उस सुगंध का अनुभव कर सकता है। ऐसे ही सब घटों में वह मालिक समाया है, उसका भी अनुभव किया जा सकता है। उस शक्ति का अनुभव करने के लिए विवेक द्वारा मन से मथना पड़ेगा, यानी मन को विषय विकारों से हटाकर राम नाम का चिंतन करना पड़ेगा। तब वह प्रभु रोम रोम अनुभव होगा, यानी रोम रोम में उस शक्ति की ध्वनि अनुभव में आएगी। संत कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु को बाहर क्यों खोज रहे हो, जो तुम्हारे घट के अंदर है। जितने बाहर खोजोगे उतने ही दूर हो जाओगे। उसको गुरु ज्ञान के द्वारा घट के अंदर खोजो। जैसे मणि के तेज से वस्तु दिखाई देती है, यानी दीपक के प्रकाश से घर की वस्तुएं नजर आने लगती हैं, उसी प्रकार चिंतामणि के तेज से, यानी आत्मा के प्रकाश से परमात्मा का महान प्रकाश का दर्शन हो जाएगा, अर्थात महान पुरुष के दर्शन हो जाएंगे। संतों का कहना है कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, और बिना विश्वास के प्रभु के नाम को नहीं पा सकते। बिना विश्वास के सच्चे ज्ञान को, सच्ची भक्ति को नहीं पा सकते। और जब तक सच्चे ज्ञान और सतनाम को नहीं पाओगे, तब तक कोई काम सिद्ध नहीं होगा, यानी परम सुख, परम शांति से वंचित रहोगे, अर्थात सतलोक नहीं जा सकते।
ताही काल क्या कर सके, अमृत करे आहार। सदा विराज विराजते, निज दिन रहे होशियार। अगम पंथ मन थिर भया, सुरती निरथ परवेश। चेतन हंस स्वरूप से, पहुँचे अपने देश। चलत चलत सब ही करें, पहुँचे बिरला कोय। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। जीवन मरण को जो डरे, ता करना ही है काम। मृतक चढ़े गुरु धार पर, बह पावे सतनाम। संतों का अनुभव है और अपने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो प्रभु का भक्त निस्दिन अमृत का आहार करता है, उसका काल क्या कर सकता है। यानी काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उस भक्त का सहयोग करेगा। तुलसीदास जी ने भी प्रमाण दिया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। प्रभु भक्तों के ऊपर सदा प्रभु की कृपा बनी रहती है। उनके अंदर सदा प्रभु विराजते हैं। जो निस्दिन प्रभु भजन में निरंतर होशियार रहते हैं, यानी आलस नहीं करते। प्रभु का आगम पंथ है और उसी के द्वारा ही मन की चंचलता मिटती है, मन स्थिर होता है। सुरती नृत्य के द्वारा चेतन हंस स्वरूप यानी आत्मा अपने निज देश पहुंच जाएगी, अर्थात सतलोक पहुंच जाएगी। चलत चलत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई बिरला ही पहुंचता है। परम पुरुष की डोरी लगी है। जीव तन मन को गुरु के चरणों में समर्पण करके उस नाम की डोरी के सारे वहां पहुंच जाता है। संतों ने कहा है, 7 दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। पापर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। अपने निज धाम जाने का काम कायर का नहीं है। यानी जो जन्म मरण से डरे, वह भक्ति नहीं कर सकता। जीते जी जो मरे, वह मृतक होकर गुरु की धार पर पैर रखेगा। यानी संसार की कामना का त्याग करना ही मृतक होना है। इसलिए भक्ति को खांडे की धार कहा है। जो तन मन धन सतगुरु के चरणों में अर्पण करेगा, वही सतनाम को पाएगा, वही परमानंद को पाकर मुक्ति का अधिकारी है। यह मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए सज्जनों, विचार करो सच्चाई।